हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू फन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। फन फिक्शन का टाइटल नेम है लाइफ इज़ नॉट फन। पहले स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। स्टोरी में लैनबोंग जी आमिर फैमिली से बिलोंग करता है। लैनबोंग जी अभी 30 साल की हो गई है, लेकिन शादी से दूर भागता है। घर वाले के दबाव में आके वी हुसैन से मतलब हमारा बीइंग से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेगी और उन दोनों की वही से लव कनेक्शन शुरू होगा। इसका कितना पार्ट होगा मैं अभी नहीं कह सकती। पहले पार्ट में अच्छा रिस्पांस मिलेगा तभी मैं नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगा। पहला पार्ट कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए आज का पार्ट शेयर करते हैं। लैनबोंग जी डिनर टेबल पर बैठा था। मिस्टर लैन, जो लैनबोंग जी की डैड थी, वो कहता है तुम्हारा मीटिंग कैसा रहा। पता है लैनबोंग जी खाना खाते हुए कहता है पता नहीं, बाद में डिसाइड करके इन्फॉर्म करेगी। बहुत टफ है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सबके पास इंटेलिजेंट आइडिया है। मिस्टर लैन कहता है क्या ज़रूरत है, तुम्हारा अपना ऑफिस छोड़ के गेमिंग में क्यों इंटरेस्ट ले रही हो। लैंजन कहते हैं क्योंकि मुझे गेमिंग में इंटरेस्ट है और मैं खुद का गेम लॉन्च करना चाहती हूँ। मिस्टर लैन कहता है ओफो, तुम लोग खाते हुए भी काम की बात कर रही हो। काम के बाहर और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो सब बातें करो। लैंजन कहता है मॉम, मुझे पता है आप किस बारे में बात करनी चाहती हो। अच्छा होगा अब अभी मत शुरू करें, मैं अभी सुनने के मूड में नहीं हूँ। जीवुजन कहता है जैसे कि तुम हमेशा सुनने के मूड में रहती हो। लैंजन कहता है भैया आप भी। मिस्टर लैन कहता है तुम्हारी उम्र के लड़के शादी करके डैड भी बन गया और तुम अभी तक सिंगल घूम रही हो। मुझे भी तो ग्रैंडपा बनना है। लैंजन कहता है क्यों, भैया ने तो आपको ग्रैंडपा बना दिया। वैसे वो है कहाँ, माई पिटी फेडी। तभी वैन चिंग आता है और कहता है वो सो गई। लैंजन सिचन से कहता है लो अब तो आपकी डॉक्टर वाइफ भी आ गई। लैंजन कहता है वैन चिंग तुम हॉस्पिटल से आ रही हो, तुम्हें कैसे पता चला। जुई सो गई है। वैन चिंग कहता है क्योंकि मैं उसके मॉम हूँ, मैं उसका हर टाइम खबर रखता हूँ भले मैं घर में ना रहता हूँ। तभी लैंजन की एक मैसेज रिसीव करता है, उसमें लिखा था लैंजन तुम्हारा दिया हुआ फीस अचानक मेरे बिल्ली खा ली, तो मैंने उस बिल्ली को मुंह पर मास्क पहना दिया। आज पूरा दिन वो कुछ नहीं खा पाएगा। लैंजन मैसेज को पढ़ता है और हंसता है और कहता है बिल्ली को मास्क कैसे पहनाता है। सब लोग लैंजन की तरफ देखता है, लेकिन लैंजन सिर्फ अपने फ़ोन पर टाइपिंग में बिजी था। वो पर्सन मैसेज करता है मेरे लिए कुछ भी पॉसिबल है, तुम्हें देखना है वो मास्क पहनते हुए कैसा दिख रहा है। मैं तुम्हें उसका फ़ोटो सेंड करती हूँ। वो उस बिल्ली का एक फ़ोटो सेंड करता है। लैंजन कहता है बिल्कुल तुम्हारी जैसा दिख रहा है, काली बिल्ली। वैसे तुम क्या कर रही हो। वो लिखता है बस कुछ नहीं, हमारा ग्रुप बहुत बिजी रहने लगा है, सिर्फ मुझे छोड़ के। लैंजन टाइपिंग करते हुए नोटिस करता है सब लोग साइलेंस किए हुए। लैंजन जब सबकी तरफ देखता है सभी लोग कंफ्यूज होके उसे देख रहा था। मिसेस लैन कहता ये तुम किसके साथ चैट कर रही हो, जरा हमें भी तो पता चले, कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं। लैंजन कहता है मॉम मेरा दोस्त है। लैंजन खाने के प्लेट को हटाते हुए कहता है मेरा हो गया, मैं सोने जा रही। लैंजन फिर से टाइपिंग करते करते रूम में जा रहा था। वो लिखता है तुम्हें पता है मैंने आज क्या किया। लैंजन लिखता है तुम तो हमेशा उटपटांग हरकतें करते रहते हो, अब क्या किया। गाइस अब तक तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा वो पर्सन कौन है। वो पर्सन और कोई नहीं, वीइंग है। वीइंग कहता है निये और वैनिंग वो दोनों मुझे छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया है, तो मैंने उन दोनों के पर्स से पूरा पैसा निकाल लिया। अब देखना उन दोनों की क्या हाल होता है अपनी गर्लफ्रेंड के सामने। तभी लैंजन कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अब वो दोनों तुम पर बहुत गुस्सा करेगी। विंग कहता है कोई नहीं, दोस्त है मेरा, गुस्सा करने का पूरा हक है। लैंजन कहता है ओके विंग, मैं बहुत थका हुआ हूँ, गुड नाइट। तभी विंग की फ़ोन कॉल आता है। निये कहता है विंग तुमने किया ना, मेरे और वेंडिंग के पर्स से तुमने ही पैसे निकाले ना। विंग कहता है मैंने नहीं। तभी वेंडिंग निये के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और कहता है विंग हम चारों रूममेट हैं, लैंजन अभी घर पर है, हम तीनों के अलावा चौथा कौन है जो ऐसी हरकत करेगी। तभी निये वेंडिंग के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी इन हरकतों के कारण हमारी गर्लफ्रेंड को लगा हम कंगाल हैं और डेट कैंसिल करके चला गया। हम दोनों तुम्हें छोड़ने नहीं वाले हैं, तुम तैयार रहना। विंग जल्दी से अल्कोहल की बोतल लेके छत पर चला जाता है और छत के गेट पर लॉक लगा देता है।
बैंडिंग नहीं जल्दी से आता है विंग को सबक सिखाने के लिए, लेकिन उन दोनों को रूम में कोई नहीं दिखता। वो दोनों गुस्से में पागल हो जाते हैं। फिर वो दोनों छत पर जाता है और कहता है विंग छत पर सोने वाली हो ना, लेकिन सुबह तो तुम्हें गेट खोलना ही पड़ेगा। नी कहता है मुझे पता है सुबह गेट कैसे खोलना है। बैंडिंग कहते हैं तुम क्या करने वाली हो। नी कहता है सुबह का इंतजार करो। विंग कहता है तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो करना है कर लो। क्या मेरी बात सुन रही हो या रूम चली गई। विंग को बैंडिंग और निये की होने की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। विंग कहता है वैसे छत में सोने का मज़ा ही अलग है। ऐसा कह के विंग भी सो जाता है। सुबह उठ के निया लैंजन को कॉल लगाता है और कहता है लैंजन क्या तुम यहाँ आ सकती हो। लैंजन सो रहा था। लैंजन कहता है नहीं, रोज़ रोज़ तुम लोगों के नाटक में मुझे शामिल नहीं होना। निया कहता है पर लैंजन तुम्हें तो पता है हर बार की तरह विंग इस बार भी छत पर सोया था, लेकिन वो उड़ नहीं रही। कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गया बुखार में, कोई उसे कुछ हो तो नहीं गया। लैंजन कहता है मैं अभी आता हूँ। लैंजन नाइट के कपड़े में ही बेड से उठकर जा रहा था। बाहर गार्डन में जेबूजुन और मिस्टर लैन मॉर्निंग टी एंजॉय कर रही थी। लैंजन कार निकाल के चला जाता है। वांगजी को जाते हुए देख के मिस्टर लैन कहता है सुबह उठ के ये कहाँ जा रही है। जेबूजुन कहता है वांगजी के दोस्तों ने फिर से कोई गड़बड़ की होगी। इधर नहीं बैंडिंग को कहते हैं अभी आएगा मजा। बैंडिंग फ्रिज की ठंडा पानी लेके रेडी हो जाओ। इधर लैंजन कार से उतरते ही छत पर चला जाता है और विंग को चिल्लाते हुए दरवाजे को पीटता है। विंग की एक कमजोरी है, वो लैंजन को डरता था। विंग जल्दी से उठकर दरवाजा खोलता है और कहता है तुम फिर से उन दोनों की बातों में आ गए। लैंजन के कुछ कहने से पहले बैंडिंग और ये ठंडा पानी लेके विंग की तरफ भागते हुए आता है। विंग भी ये देखकर भागने लगता है और वो तीनों एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकता है। लैंजन वहीं पर नाइट ड्रेस पर खड़ा था और अपनी हेड को मसाज करते हुए सोचता है कि आखिर मैं क्यों बार बार इन लोगों के नाटक में शामिल हो जाती हूँ। फिर विंग निये के ऊपर पानी फेंकता है। निये के पीछे लैंजन खड़ा था। निये हट जाता है, पानी लैंजन के ऊपर गिर जाता है। लैंजन के मुंह शौक से खुल जाता और गुस्से में खड़ा था। तभी तीनों डर जाता है और शांत हो जाती है। विंग तो रोबोट की तरह खड़ा था और बाल्टी अपने आप हाथ से गिर जाता है। लैंजन उन तीनों के थोड़ा पास जाता है और कहता है तुम तीनों को 15 मिनट दे रही हो, जल्दी से रेडी हो जाओ और हाँ रूम बिल्कुल साफ होना चाहिए। वो तीनों जल्दी से जाके खुद को और रूम को सफाई करता है। तभी लैंजन आता है और अपनी अलमीरे से कपड़ा निकाल के चेंज करता है। फिर तीनों अपना अपना ब्रेकफास्ट बनाती है। तभी विंग वॉशरूम से बाहर आता है आधा अधूरे कपड़े में। लैंजन नाश्ता कर रहा था। लैंजन अपना आँख बंद करके कहता है विंग ये तुम्हारा पर्सनल रूम नहीं है, तुम ऐसे आधे अधूरे कपड़े में क्यों बाहर आती हो। विंग कहता है रिलैक्स, हम सब मैन है। ऐसे कह के पूरा कपड़ा पहन लेता है और विंग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है। विंग कहता है निये प्लीज़ मेरे लिए कुछ बना दो। निये कहता है तुम खुद बना लो। विंग कहता है तुम्हें पता है मुझे बनाना नहीं आता। फिर कहते हैं बैंडिंग क्या तुम भी मना कर दोगी। बैंडिंग कहता है मेरा दिल टूटा हुआ है और वो भी तुम्हारी वजह से, मैं भी नहीं बनाऊंगी। विंग कहता है तुम लोग दोस्त हो या दुश्मन, मैंने तो तुम्हारा भला किया। ये कहता है और वो कैसे। विंग कहता है लड़की एक और तुम दो, एक कैसे लव है और एक लड़की के साथ दोनों डेट कर रही हो। बैंडिंग कहता है इसलिए तो कल डिसाइड होने वाला था, हम दोनों में से किसी एक को वो चुनती, लेकिन तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी। लैंजन कहते हैं अच्छा ही हुआ ना, तुम दोनों में से किसी को नहीं मिला। विंग कहता है वही तो, लेकिन इन अनाड़ियों को कैसे समझ में आएगी। विंग मुंह बनाते हुए खड़ा हो जाता है। लैंजन कहता है क्या हुआ। विंग कहता है लगता है मुझे आज बाहर ही खाना पड़ेगा। लैंजन ब्रेकफास्ट करते हुए रुक जाता है और कहता है रुको। लैंजन किचन में जाता है और विंग के लिए कुछ बना देता है। विंग कहता है देख लो, इसे कहती है सच्ची बड़ी दोस्त। लैंजन कहता है मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए घर गया था, लेकिन तुम लोग मुझे 2 दिन नहीं रहने दिया। विंग कहता है वैसे लैंजन 2 दिन नहीं 5 डे कंप्लीट हो गया है, वैसे तुम फिर से अपना घर जा सकती हो, वैसे तुम्हारा घर यहाँ से 2 ही घंटे दूरी पर है। लैंजन कहते नहीं, फिर से एक ही बात, शादी कब कर रही हो। विंग कहता है तो कर लो और इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा उन लोगों को। तभी विंग के फोन पर एक कॉल आता है। विंग कहता है हाय एंजल, कैसे हैं आप, आज मेरी याद कैसे आ गई मेरे एंजल को। जूही कहता है आपकी नहीं, मेरी अंकल की याद आ गई। विंग मुंह को पाँच बनाते हुए कहता है ये तो बुरी बात है।
तो आपको आपके अंकल के फ़ोन पर कॉल करना चाहिए था। जूही अपनी खुद की सर पर मारते हुए कहता है, ओहो, ये मेरा अंकल का ही फ़ोन है। लैंजन को पता था विंग अपना फ़ोन समझ के मेरा फ़ोन उठा लिया। फिर लैंजन विंग की बेवकूफ़ी पर कुछ नहीं कहता। तभी विंग कान से फ़ोन हटा के देखता है। लैंजन कहता है, विंग फ़ोन उठाने से पहले देखते लो किसका फ़ोन है। विंग कहता है, ए लो, तुम ही बात करो अपनी परी से। मेरी एंजल तो मुझसे बात नहीं करेगी, तुम ही बात कर लो। लैंजन विंग को जेलस फील कराने के लिए कहता है, माय फेरी। जूही कहता है, मैं आपकी फेरी नहीं हूँ, अब मुझे ऐसी फेरी बुलाती है। मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। लैंजन कहता है, पर क्यों? जूही कहता है, आपने मुझे बिना बताए क्यों चले गए? लैंजन कहता है, क्योंकि मेरे कुछ नालायक दोस्त थे, उन लोगों की वजह से मुझे अर्जेंटली आना पड़ा। विंग कहता है, हे एंजल, आपको पता है आपकी अंकल भी बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, बार बार बेवकूफ़ बन जाता। तभी लैंजन कहता है, अभी आप फ़ोन रखो, अंकल बहुत जल्दी आपसे फिर से मिलने आएगी। फ़ोन को काटने के बाद लैंजन सबको कहता है, अगर तुम लोगों का हो गया तो चलो। लैंजन कुछ लोगों को जोड़कर खुद का एक ऑफिस बनाया था। उसमें विंग, निये और बैंडिंग भी शामिल थी। ऑफिस आने के बाद लैंजन सबको कहता है, मिस्टर लू के साथ जो मीटिंग हुआ है, हमारा गेमिंग प्लान का जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उन लोगों ने एक्सेप्ट कर ली तो हमें और मेहनत करनी होगी। बैंडिंग कहता है, तो जब तक मिस्टर लू का कोई आंसर नहीं आते तब तक हम क्या करें? विंग कहता है, क्या करें क्या मतलब? जैसे हमारा काम चल रहा है वैसे ही जारी रखेंगे। हमारा गेमिंग प्लान अच्छा लगे या ना लगे, अपने आप पर कॉन्फिडेंट रखना चाहिए। मिस्टर लू नहीं तो किसी और के साथ डील करेंगे। ये कहता है, राइट, आखिर हम लोग किसी से कम नहीं है। तभी लैंजन के फ़ोन में मिस्टर वैन का कॉल आता है। लैंजन बात करने के बाद विंग से कहता है, एक अर्जेंट मीटिंग है, तुम ऑफिस को संभालो, मैं निये को साथ लेके जा रही हूँ। विंग कहता है, सर तुम निये क्यों लेके जाओगी? लैंजन कहता है, हाँ। लैंजन और निये मिस्टर वैन के ऑफिस जाता है और कहते हैं, आपने मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया? मिस्टर वैन कहता है, मैंने तुम्हारा गेम प्लान देखा उस मीटिंग पर। लैंजन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, आपके बेटा भी उस मीटिंग पर गया था। बेनरॉन कहता है, तुमने ठीक कहा। देखो लैनवांग जी, मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ। मैं इस कंपनी को 20 साल से चला रही हूँ। एक गेम ज़्यादा दिन इंटरनेट पर नहीं चलता है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कहूँगा, तुम्हारा गेम मुझे दो, मैं तुम्हारे गेम को अच्छे से प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। इससे तुम्हारा भी भलाई है। मैं तुम्हें अच्छा मनी ऑफर करूँगा, इसमें नुकसान का भी डर नहीं है। लैंजन कहते हैं, थैंक यू मिस्टर वैन, आपने मेरे लिए इतना सोचा। मिस्टर वैन कहते हैं, तो मैं हाँ समझूं? निये लैंजन की तरफ देखता है। निये सोचता है लैंजन अब क्या कहने वाली है। लैंजन एक फेक स्माइल के साथ कहता है, हम सोच कर बताएंगे। मिस्टर वैन के साथ हैंडशेक करता है और ऑफिस रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही निये कहता है, हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात करने की? मिस्टर वैन कैसे सोच लिया हम उसे अपना गेम बेच देंगे? ऐसे उसने सोच भी कैसे लिया? और तुम, उसे मुंह पर एक करारा जवाब देना चाहिए था। लैंजन कहते हैं, निये, आगे चल के हमें ऐसे लोग बार बार मिलेगा, उसे ऐसे ही चुटकी में इग्नोर करो। मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने विंग को नहीं तुम्हें साथ लेकर आई। अगर विंग होता तो शांति से काम नहीं करती, अब तक मिस्टर वैन के साथ झगड़ा मोड़ लेती। 2 दिन बाद सभी लोग ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी विंग के फ़ोन में फ़ोन कॉल आता है। उसमें लिखा था, माय एंजल। विंग कॉल उठाते हुए कहता है, माय एंजल, आपने कॉल किया? जूही कहता है, मुझे आपसे एक काम है। विंग कहता है, माय एंजल को मुझसे क्या काम है? तभी लैंजन के घर वाले साइलेंस तरीके से जूही को समझाता है इसके आगे उसे क्या कहना चाहिए। विंग कहते हैं, अंकल आंटी, आप लोगों ने फिर से लैंजन के लिए लड़की देखी? तभी मिस्टर लैन कहते हैं, विंग तुम लैंजन की बेस्ट फ्रेंड हो और हर बार की तरह इस बार भी उसे मना लो। विंग कहते, पर अंकल इसमें क्या फ़ायदा, वो लड़की देख तो लेगी पर बाद में मना कर देगी। लैंजन कंप्यूटर में टाइपिंग करते करते विंग की तरफ बार बार देखता है। लैंजन को समझ में आता है विंग किसी सीरियस टॉपिक पर बात कर रही है। तभी वैन चिंग विंग को कहता है, तुम उसे कैसे भी करके इस बार मना लो, मुझे पता है एक काम कोई और नहीं कर सकता। विंग कहता है, जैसे आप लोगों की मर्जी। विंग जो अपने काम में बिजी था, उसके फ़ोन में एक फ़ोटो सेंड होती। विंग वो फ़ोटो लैंजन को सेंड करता है। लैंजन उस फोटो को देखता है, देखने के बाद उस फोटो को इग्नोर करता है और वापस से अपने काम पर लग जाता है। तभी विंग लैंजन के पास आता है और कहता है, वो लोग चाहती है तुम इस लड़की से एक बार मिल लो। लैंजन विंग की बातों को इग्नोर करता है। विंग कहता है, तो तुम कब जा रही हो?
लैंजन विंग की बातों पर कोई जवाब नहीं देता। विंग कहता है, मैंने कल 9 बजे तुम्हारे लिए एक डिनर टेबल बुक कर दिया। लैंजन कहता है, तुमने डिनर टेबल बुक कर दिया तो तुम चले जाना। विंग कहता है, लैंजन कब तक शादी से भागोगे? किसी से भी शादी कर लो और इस किस्से को यही ख़त्म करो। लैंजन कहता है, विंग लाइफ इज़ नॉट फन। विंग कहता है, आई नो, पर अंकल आंटी को कौन समझाएगा? लैंजन कहता है, तू मुझे समझाने के लिए तुम्हें यूज़ करता है। तुम्हें यूज़ करूँगा मेरे मॉम डैड को समझाने के लिए। विंग कहता है, लैंजन मैंने टेबल बुक कर दिया और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम उस लड़के के साथ डिनर पर जा रही हो, मतलब जा रही हो। लैंजन कहता है, उन लोगों को पता था अगर कोई भी मुझे किसी भी बात के लिए मना सकती है तो वो तुम हो, इसलिए वो बार बार तुम्हें यूज़ करता है। तभी नी आके कहता है, तुम दोनों को शक्ल के देख के लगता है फिर से लैंजन डिनर पर जा रही है। इसका मतलब कल फिर से हम लोग क्लब पर पार्टी करेंगे। लैंजन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लैंजन विंग के कहने पर उस लड़की के साथ डिनर पर चला जाता है। वो लड़की लैंजन के हैंडसम फेस को देखकर एकदम नर्वस हो जाती है, लेकिन लैंजन ऐसे बिहेव करता है जैसे वो सिर्फ डिनर के लिए आया था। वो लड़की सिर्फ लैंजन को देखता ही रहता है। लैंजन अपना डिनर खत्म करके उस लड़की से बात कर रही थी। इधर बैंडिंग, विंग और निये क्लब में पार्टी कर रही थी। तीनों एक जगह बैठकर ड्रिंक कर रही थी। तभी निये कहता है, अब हमारा लैंडमार्क जी फिर से डिनर गई है। मुझे पता है हर बार की तरह इस बार भी वो लड़की से कहेगी, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब किसी और को ढूंढ लो। मैं अपनी फैमिली के कारण आपसे डिनर करने के लिए आया था। विंग कहता है, सच में यार, पिछले 2 सालों से मैं देख रही हूँ अंकल आंटी उसके लिए लड़की देख देख के थक नहीं जाते। बैंडिंग कहता है, तुम 2 सालों से देख रही हो? मैं और निये 4 सालों से देख रही हूँ। विंग कहता है, 4 सालों से? बैंडिंग कहता है, हाँ 4 सालों से। देखना 10-15 मिनट बाद लैंडमार्क जी यहाँ हाजिर हो जाएगा। इधर लैंजन उस लड़की को क्लियर शब्दों में मना कर दिया था। लैंजन जब डिनर टेबल से उठकर जा रहा था तभी वो लड़की उठकर खड़ा हो जाती है और कहता है, तुम्हें शादी में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? तभी लैंजन रिपीट में कहता है, आज तक मैं कई सारी लड़की के साथ डिनर कर चुकी हूँ, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं पूछा क्या मैं किसी और को पसंद करती हूँ। लैंजन कहता है, हाँ तुमने सही सोचा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं वो अभी कहाँ है और कैसे है, क्या उसे मैं याद हूँ भी या नहीं। वो लड़की कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? लैंजन कहता है, मुझे अभी तक मिला नहीं, वो कहीं खो गया है, मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। तो गाइस आज का स्टोरी यहीं पर ख़त्म करते हैं। स्टोरी कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।